हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 जो कि है हमारा ट्रायंगल्स, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है, बट आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ फिगर में समझा दूंगा क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक चीज़ देखिए, जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा कि कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें ये ज़रूर मेंशन रहेगा कि कौन से एंगल, किस एंगल पे वो 90 डिग्री है। जैसे कि यहाँ पर एंगल ए मेंशन है, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है ना। देन क्या दे रखा है, एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी। यहाँ ए बी ऐसे देखने में तो लग नहीं रहा है हमें ए बी की ए सी के बराबर है, उसका हाफ ही लग रहा है, पर यहाँ पर गिवन है तो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या दे रखा है, ए बी जो है ए सी के बराबर है। फिर हमसे क्या कह रहा है ये कि फाइंड करिए एंगल बी और एंगल सी को। हमको ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, एक चीज़, पहली चीज़ तो आपको ये पता होगा कि एक ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसमें तीनों साइड, तीनों एंगल्स जो होंगे उनका सम हमारा 180 डिग्री ही होगा। इन तीनों एंगल्स का सम, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 180 डिग्री ही होगा, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, ये तो हमको पता है। फिर हमको यहाँ पर एक चीज़ ये गिवन दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ए बी ये वाला इसके इक्वल है। और एक चीज़ हम यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमारा 90 डिग्री है तो हमारा ये बचा कितना, 90, क्योंकि 180 डिग्री ही होगा तीनों का सम। 90 बचा तो 90, और यहाँ पर ये कह रहा है ए बी और ए सी इक्वल हैं, और ए हमको ये दोनों फाइंड करने हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि एक हमारा बड़ा हो, एक छोटा, तो इसको कंफर्म किससे करेंगे हम कि यहाँ पर उसके लिए हमको दे रखा है ए बी ए सी के इक्वल है। तो जब ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सॉरी, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब इक्वल साइड के अपोजिट जो भी एंगल होंगे वो दोनों हमारे इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए ये एंगल 10 डिग्री का है तो ये भी 10 ही होगा, 15 नहीं हो सकता। तो इसी थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है। तो चलिए फटाफट से अब इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे इसको देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सिंपली यहाँ पर हम तीनों को प्लस भी कर सकते हैं, और ये सबसे पहले हम ये थ्योरम इसको लिख देंगे कि हमारा ये इक्वल है। इसको लिखेंगे कैसे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा हमको, बिकॉज ये क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल जो होंगे अपोजिट
जो है जो दो साइड्स रहेंगे दोनों ही इक्वल रहेंगे और अपोजिट रहेंगी। उन दोनों अपोजिट साइड्स के अपोजिट जो एंगल रहेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी से हमारा ये इक्वल हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आता है एंगल सम प्रॉपर्टी में, अभी मैंने बताया था 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल, पेन का कलर चेंज कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो हम एंगल बी, यहाँ पर जो एंगल सी है, या तो एंगल सी को हम एंगल बी लिख दें, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, यहाँ पर अब सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अगर सी लिख देंगे तो फिर हमारा तो वही आ जाएगा जो यहाँ पर हमने लिखा था। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, चाहें या तो हम एंगल बी को ना लिख के एंगल सी इक्वल्स प्लस एंगल सी लिख दें, या फिर एंगल सी को ना लिख के एंगल बी प्लस एंगल बी लिख दें, क्योंकि हमारा एंगल सी और दोनों सी और बी दोनों इक्वल हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न में हम लिखेंगे बिकॉज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, एंगल बी एंगल सी के जब इक्वल होगा, हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं तो हम दोनों को लिख सकते हैं चाहे एक ही सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब एंगल ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, या तो आप इसको यहीं पर पुट कर दीजिए एंगल ए की वैल्यू। यहाँ पर एंगल ए ना लिख करके हम यहाँ 90 डिग्री ही लिख देते हैं, क्योंकि 90 डिग्री हमारा वैल्यू है। अब 90 डिग्री को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 नहीं रहेगा, 90 डिग्री अपॉन 2 कट करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमने ये वाला पार्ट आगे प्रूफ किया था ना कि क्यों आया है, तो इसी के हेल्प से हमने ये भी लिख दिया कि एंगल सी भी हमारा 45 डिग्री का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।